जय माता दी दोस्तों एकादशी वर्ष में 24 एकादशी होती है, क्योंकि शुक्ल पक्ष में एक होती है और एक कृष्ण पक्ष में होती है। तो हमारे 12 महीने में कुल मिला के 24 एकादशी होती है। परंतु जिस बार हमारा पुरुषोत्तम मास रहता है, यानी बढ़ा हुआ रहता है, उस बार आपकी 26 एकादशी हो जाती है। इस बार 2022 में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को आपकी एकादशी हो रही है, यानी 11 तारीख को हो रही है। इस समय कहते हैं कि यह एकादशी कब शुरू हुई। एक बार सभी पांडव, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सभी बैठ करके वन में चर्चा कर रहे थे कि हर एकादशी का अपना अपना विशेष महत्व होता है। हम सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार जब भीम ने सुना तो भीम ने कहा कि मुझे तो बहुत भूख लगती है, मैं इस व्रत को नहीं कर पाऊंगा, और वह इस व्रत को नहीं करते थे। उनको इस बात का बहुत ही दुख रहता था, खेद रहता था कि मैं एकादशी का व्रत नहीं रह पा रहा हूँ। इस प्रकार से उन्होंने अपने गुरुजी वेद व्यास को प्रणाम करके पूछा कि हे प्रभु, मैं क्या करूं और किस प्रकार से कैसे एकादशी का व्रत करूं। तब गुरुजी ने कहा कि तुम ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को एक दिन, वर्ष में एक दिन, इस दिन ही निर्जला बिना जल ग्रहण किए एक दिन यदि इस व्रत को कर लोगे तो तुम्हारा पूरे वर्ष की एकादशी का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तभी से दोस्तों इस ज्येष्ठ मास की एकादशी का महत्व चला आ रहा है। इसे हम निर्जला एकादशी के साथ साथ तब से ही भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं और सबसे बड़ी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन सूर्योदय होने के बाद ही पानी ग्रहण किया जाता है। और कोई भी चीज़, जैसे ये है कि बहुत लोग कहते हैं कि मान लीजिए हम ना रह सकें, तो ऐसा नहीं है, परंतु यदि कोई रह जाएगा तो उसे पूरी एकादशी का पुण्य प्राप्त हो जाता है। परंतु जो न रह पाए वह फलाहार करके भी एकादशी रह सकते हैं। और इस दिन, एकादशी के दिन जब आप व्रत रहिए तो ज्येष्ठ मास में मीठा जल दान करिए। मीठा जल दान करने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि स्वयं नहीं ग्रहण करते रहते हैं और उसको दान करते हैं तो वह करोड़ों गुना प्राप्त होता है, पुण्य लेके आता है। कुछ पंचांग में 10 जून को प्रारंभ होकर 11 जून को है और कुछ पंचांग में 11 जून। परंतु यदि देखा जाए सभी का मिला करके तो आप देखिए कि 11 जून को सूर्योदय से पहले 5-15 तक एकादशी कुछ लोग जो है मतलब मानते हैं, परंतु जो विद्वान लोग हैं ऐसी एकादशी का त्याज्य मानते हैं, क्योंकि 5-15 तक सूर्योदय नहीं हुआ रहेगा। तो जब कहते हैं कि जिस दिन सूर्योदय जब होता है हिंदू धर्म में, तभी से उस पर्व को, उस तिथि को या फिर उस व्रत को मानते हैं। तो हमें 11 जून को ही एकादशी का व्रत करना चाहिए और इसीलिए 11 जून को शुद्ध और पवित्र एकादशी है, जो कि 12 की सुबह सूर्योदय तक रहेगी। शनिवार को पड़ रहा है एकादशी का व्रत, तो उस दिन हमें रहना है 5 बजे के बाद, और शनिवार को 5 बजे के बाद आप 8 बजे तक किसी भी समय पारण कर सकते हैं, क्योंकि सूर्योदय के पहले एकादशी में पारण नहीं करना चाहिए। और पारण भी एकादशी में आपको सबसे पहले तुलसी के पत्ते से गंगा जल ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से हमारा पारण बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छा होता है, कल्याणकारी होता है। और दोस्तों एकादशी में आप
जैसे कि जो पूरे रहते चले आ रहे हैं तो उनको तो ठीक है, लेकिन कि हमारे जो 12 एकादशियों या फिर 24 एकादशियों 26 एकादशियों में यानी एक निर्जला को छोड़ करके उसके पहले मान लीजिए जाने अनजाने में कोई गलती हो गई रहती है, तो इस एकादशी को निर्जला रहने पर वह हमारा माफ़ हो जाता है, वह हमारा समाप्त हो जाता है, हमें पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। और दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से शरीर की शुद्धि एवं पुण्य प्राप्त होता है। और दोस्तों, इस व्रत को कोई भी कर सकता है, पति पत्नी कर सकते हैं, माता पिता कर सकते हैं, भाई बहन कर सकते हैं, बंधु कर सकते हैं, कन्या कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं, जिनको कि अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करनी है वो लोग इस व्रत को कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में मीठे जल का वितरण करने से और ऋतु यानी मौसमी फल का वितरण करने से पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है, मधुर संबंध होता है। मीठा जल वितरण करने से सबसे पहले तो पति पत्नी में मधुर संबंध होता है और परिवार में भी प्रेम बना रहता है, सभी में ईश्वर का वास होता है। सभी लोगों में यानी चाहे जिसमें देखिए मनुष्यों में ईश्वर का अंश ही माना गया है। तो कहते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन किसी को भी आप कुछ भी मत कहिए, किसी जीव को, इंसान ही नहीं, मनुष्य ही नहीं, जीव जंतुओं को भी आप किसी को कुछ भी मत खराब बोलिए, क्योंकि सभी में ईश्वर का ही वास होता है। और जो मनुष्य इस व्रत को कहते हैं कि फलाहार करके भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, चूँकि निर्जला एकादशी बहुत ही कठिन व्रत होता है। आपका सुबह से लेकर के और दूसरे दिन सूर्योदय पर ही जल ग्रहण करना होता है, परंतु जो सक्षम हो वही इस व्रत को करें, अन्यथा फलाहार करके पानी पी कर के भी व्रत करेंगे तो उसका भी पुण्य प्राप्त होता है या फिर पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। एकादशी चूँकि विष्णु भगवान का व्रत होता है तो एकादशी में विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए आपको। और विष्णु भगवान तुलसी माता को प्रिय हैं यानी पसंद करते हैं, तो तुलसी माता की इस दिन पूजा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी माता में तो रोज़ ही सभी गृहस्थ जन रोज़ ही जल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, परंतु एकादशी के दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पहले आपको तुलसी जी में जल चढ़ाना चाहिए, पूजन करना चाहिए, धूप दीप करना चाहिए और शाम को दीपक अवश्य जलाना चाहिए। वह भी दीपक शुद्ध देशी घी का हो तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। और इस दिन एकादशी के दिन आप एकादशी का महात्म्य पढ़ लीजिए और एकादशी के दिन ही आप किसी भी स्तोत्र का, कोई ये नहीं है कि विष्णु स्तोत्र का, विष्णु सहस्त्र नाम है, विष्णु स्तोत्र है, तुलसी चालीसा है, यानी आप कोई भी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या फिर पाठ अवश्य करिए। और द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन करा करके या फिर दान दक्षिणा करके मंदिर में या फिर दान दे करके तभी स्वयं जल और तुलसी से अपना पारण करना चाहिए। और पूरे दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र को आप मन में जपते रहिए और दिन भर आप मंत्र का यदि जाप करते हैं तो आपका मन बहुत ही शुद्ध और पवित्र रहता है और सभी कार्य आपके होते चले जाते हैं और परिवार में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होती है और स्वयं के लिए मोक्ष प्राप्त होता है, कल्याण प्राप्त होता है। इस व्रत में आप घर में भी लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, चावल आदि का प्रयोग ना होने दीजिए। यानी यदि किसी के घर में कोई व्रत रहता है, पहली बात तो किसी को नहीं करना चाहिए, परंतु यदि मान लीजिए जिसके यहाँ व्रत नहीं रहते हैं तो लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो आप जिसके यहाँ व्रत रहते हो लोग इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और धोबी के यहाँ कपड़ा धुलने ना दें, मोची के यहाँ ना दें,
नाऊ के यहाँ यानी दाढ़ी बाल आदि ना कटवाएं, कपड़े ना धुलवाएं, इन सब का विशेष ध्यान रखें। इस प्रकार से एकादशी का व्रत हमें बहुत ही शुद्ध और पवित्र मन से करना चाहिए। इस व्रत को करने से हमारा मन भी प्रसन्न होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। स्वयं के कल्याण के लिए कहा जाता है कि सब व्रत आन कर, यानी सभी व्रत दूसरे के लिए, पर एकादशी प्राण का। सब व्रत आन कर, एकादशी प्राण का, यानी एकादशी का व्रत ही एक ऐसा है जो स्वयं के लिए बताया गया है, शास्त्रों में वर्णित किया गया है कि एकादशी का व्रत स्वयं के लिए रहा जाता है। तो इसलिए हमें इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जय विष्णु भगवान की, जय विष्णु भगवान की। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ। आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि पसंद आए तो जो भी होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय विष्णु भगवान की।